नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। एनएमएफ न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हल्द्वानी के बनफूल इलाके में जो है कभी भी कुछ भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में फैसला चल रहा है, सुनवाई भी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हो सकता है कि यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है अवैध तरीके से यहाँ पे बहुत सारे घर भी बसे हुए हैं। और सामने आपको दिखा दूं, यहाँ पर जो ये आपको मस्जिद दिखाई दे रही है, ये मस्जिद भी जो है इसी इलाके में बसा हुआ है। अगर कार्रवाई होगी तो क्या इस मस्जिद पे भी होगी? सवाल इस पे ये बड़ा उठ रहा है, क्योंकि मस्जिद भी जो है इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। और इस तरफ देखिए, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है, जो कि इसी इलाके में आता है और इसी क्षेत्र में आता है, जो कि इस पर भी कार्रवाई होने की आसार है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद यहाँ के लोगों की क्या अपनी राय है, यहाँ के मुस्लिम समाज के लोग क्या सोचते हैं और उनके अंदर क्या कुछ चल रहा है इस फैसले को लेकर, सीधा उनसे बातचीत करते हैं, उनकी राय को आप तक पेश करते हैं। क्या नाम है आपका? इशरत अली। इशरत अली जी, क्या कुछ समझ में आ रहा है, क्या कुछ आप लोग के अंदर चल रहा है? क्योंकि सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो क्या मानते हैं आप लोग, क्या समझते हैं? इस समय हमारे बनूपुरा क्षेत्र में अभी 2 दिसंबर को फैसला आना था। जब भी लोगों में एक मातम का माहौल था, लोगों का खाना पीना बंद था, लोग बहुत परेशान थे, घरों में पढ़ाई हो रही है, लोग ऊपर वाले से, भगवान से, अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। मंदिरों में भी दुआ हो रही है, मस्जिदों में भी दुआ हो रही है। हमारे हिंदू भाई भी, मुस्लिम भाई भी, सिख भाई भी, ईसाई भाई सब दुआ कर रहे हैं कि किसी तरीके से बस्ती न टूटे, क्योंकि इस बस्ती में जितने भी रहने वाले हैं सब गरीब तबके के लोग हैं। कई दिनों से लोगों के घरों में खाना तक नहीं बना है, लोगों के सिरों पे तलवारें लटकी हुई कि कब हमारा आशियाना सरकार हमसे छीन ले। और यहाँ के लोग बहुत भयभीत स्थिति में इस समय जी रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। खाना पीना भी बंद हो गया? क्या क्या बोल रहे हैं आपकी खाना? जी बिल्कुल, खाना पीना, लोगों के, गरीब आदमियों के चूल्हे, जिनके पास सर रहने के लिए मकान ही नहीं है, जो मतलब इस जद में हद में आ रहे हैं। और जबकि रेलवे अभी तक अपनी ये पक्की नहीं कर पाई है कि हमारी जगह कितनी है। ये सिर्फ एक बनूपुरा को टारगेट करके बनूपुरा के लोगों को प्रताड़ित करने का किया गया, टारगेट करा जा रहा है। बनूपुरा के लोगों को इसलिए टारगेट करा जा रहा है क्योंकि बनूपुरा के लोग वन साइड, जब चुनाव होता है वन साइडेड कांग्रेस के पक्ष में मतदान करते हैं। और जब इसे लेकर, जब से भाजपा की सरकार यहाँ पे बनी है, पहले मछली बाजार को तोड़ा गया, उसके बाद जो गरीब मजदूर लोग फलों का ठेला लगाते थे, फलों की सब्जी मंडी में मंगल पड़ाव पे ठेले लगाते थे, उनके ठेलों को उजाड़ा गया, उनको वहाँ से भगाया गया। हर तरीके से हम लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। आपका मानना क्या है कि कांग्रेस को वोट करते हैं इसलिए आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल टारगेट करा जा रहा है, कांग्रेस को यहाँ का वोट पड़ता है, तो इसलिए मतलब यहाँ पे बनूपुरा के लोगों को टारगेट करा जा रहा है। अच्छा, इस इलाके में कितने मस्जिद आते हैं आपके यहाँ इलाके में? इस इलाके में तो हमारे काफ़ी मस्जिद है, लेकिन जो इसमें अतिक्रमण की हद में है, इसमें 4-5 मस्जिद भी है। और इसमें बड़े मस्जिद हैं? हाँ, इसमें गफ्फारी मस्जिद भी आ रही है, लाल मस्जिद भी इसमें है, और तुम्हारे ताज मस्जिद भी इसमें है, गोपाल मंदिर भी इसमें आ रहा है, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज भी इसमें आ रहा है। कि कितनी आबादी है, मुस्लिमों की आबादी कितनी है यहाँ? मुस्लिम आबादी तो सर यहाँ पे लाखों की तादाद में है। और जो मतलब मकानों का चल रहा है, मकान इसमें सर 4000 से 4500 के करीब मतलब उसमें वो है। और अगर अल्लाह ना करे, भगवान ना करे, अगर कोई डिसीजन गलत आता है तो कम से कम 60 से 70 हज़ार लोग बेघर हो जाएंगे, जो सड़कों पर आ जाएंगे, जो बड़ा अफसोस और चिंता की बात है। लेकिन फैसला कुछ भी आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। जैसे कि आप लोग बोल रहे हो कि अल्लाह से मना रहे हो कि फैसला जो आपके पक्ष में आए, लेकिन पक्ष में आने की बात कर रहे हो आप लोग, लेकिन क्या आप मानते हो कि गलत तरीके से यहाँ पे बसा हुआ है, जो है जमीन जो है वो रेलवे या फिर सरकार की है? सर गलत कुछ नहीं बसा हुआ है। अगर गलत बसा हुआ होता, सरकार ने हमें वोट डालने का अधिकार क्यों दिया? हमारे पहचान पत्र क्यों बनाए? हमारे अधिकार क्यों, हमारा आधार कार्ड क्यों बनाए? हमारे राशन कार्ड क्यों बनाए? हमें बिजली मुहैया क्यों कराई? हमें पानी के बिल के कनेक्शन क्यों दिए गए? हम यहाँ पे सड़कें, रोड क्यों पहुँचाई गई? यहाँ पे इंटर कॉलेज क्यों दिए गए? यहाँ पे बैंक क्यों खोले गए? यहाँ पे डाकखाना क्यों खोला गया? अगर अवैध था, फिर सरकार ने इतनी सुविधाएं हम लोगों को क्यों दी? अच्छा, सुविधा दी, जो कि बिल्कुल सुविधाएं दी गई है। ये खाली एक मतलब प्रताड़ित, परेशान करने वाली मानते हैं कि बात जो है। सुविधा जो दी गई है, अगर गलत जमीन है, सुविधा दी गई, तो सरकार इसमें जो है उस समय की सरकार और नेता का भाई गलती है ना इसमें, कि क्यों दिया गया फैसला, क्यों रोका क्यों नहीं गया? भाई जब अगर सर ये अतिक्रमण में था, जब ये अतिक्रमण में था, ये नगर निगम की जगह थी या रेलवे की जगह थी, तो जब ही रेलवे ने या नगर निगम ने अपनी जगह क्यों ली? और मकान टैक्स भी लोग दे रहे हैं, यहाँ पे मकानों के पट्टे भी लोगों के, कई के मकानों की यहाँ पे रजिस्ट्री भी है, सब लोग अपना रह रहे हैं, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो अगर फैसला लेगा तो वो भी सोच समझ के लेगा, वो भी कागज को देख के फैसला लेगा ना, कि गलत फैसला लेगा कुछ। आप क्या मानते हैं? देखिए सर, न्यायालय, माननीय उच्च सुप्रीम न्यायालय पर हमें पूरा भरोसा है और हमें पूरी उम्मीद है जो भी फैसला आगा, भगवान भी, जज साहब जो होते हैं भगवान का दूसरा रूप होते हैं, वो भी सोचेंगे कि भी फैसला बहुत सोच समझ कर रहे हैं। उन्हें भी मालूम है कि 50-60 हज़ार है और वो भी गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे। और अगर सर ऐसा 1% अगर ऐसा भी होता है तो उन लोगों को जानने से पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए।
सुप्रीम कोर्ट को मानते हो ना कि आजाद है, अपने तरीके से जी फैसला जी जी किया? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर कोई ऐसा डिसीजन होता है तो उन लोगों को जानने से पहले उनको बसाने की व्यवस्था की जाए, उनके पूर्व निवास की व्यवस्था की जाए। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? इमरान। इमरान, क्या जी। करते हैं आप? मेरी शॉप है गारमेंट्स की। यहीं पे शॉप है? जी जी। तो शॉप भी आपका उसी एरिया नहीं, थोड़ा सा अंदर है। थोड़ा सा अंदर, हम्म। ये एरिया में आ रहा है जो बताया जाए? नहीं, एरिया में तो नहीं आ रहा, थोड़ा सा बच गया, लेकिन एरिया में तो मेरा घर आ रहा है उसमें। आ रहा है, आ रहा है। जी। तो आपको क्या क्या महसूस, क्या बोलोगे आप? मैं कार्रवाई कुछ भी हो सकती है सुप्रीम कोर्ट की। कार्यवाही तो देखिए सर कुछ भी हो सकती है। देखिए चाहते तो हम भी हैं कि हल्द्वानी क्लीन हो, स्टेशन पे जब कोई भी गंदगी है उससे सबको दिक्कत होती है, तो हम भी चाहते हैं कि सब क्लीन हो, सबको ठीक हो। लेकिन जहाँ तक बात है पूरी जो एरिया जो जितनी इन्होंने नपाई कर रखी है, जहाँ पर निशान लगा रखे हैं, तो जो इनके लीगल है या जो इनकी जद में आ रहा है वो साफ होना चाहिए, वो ठीक है। आपकी हर बात वहाँ पर ठीक है, लेकिन जो इलीगली इन्होंने नापा है या इतना बड़ा एरिया जिसको ले रहे हैं वो उसके तो हम बिल्कुल खिलाफ हैं। वो हम भी लीगल तरीके से नाप रखा है, ज्यादा बड़ा रखा है क्या इन्होंने? ओवर नापिंग सबको पता। देखिए पहले खंबा यहाँ स्कूल के पास लगा के गए थे, अच्छा। जो पहले कभी किसी टाइम पे नपाई हुई थी, उससे पहले पीछे गली में लगा था। आज ये मस्जिद के भी उधर साइड निशान लगा के चले गए। हाँ, पीछे तक निशान लगा के चले गए। अब हर बार जब भी नपाई करने आते हैं हर बार एरिया आगे बढ़ा देते हैं, तो ये तो इलीगली हुआ ना। जो एरिया क्यों बढ़ा लीगल है आपके हिसाब से, क्या लगता है? वो तो वही बता सकते हैं ना कि गवर्नमेंट पहले जब यहाँ पे खंबा गड़ा था तो मस्जिद उसके अंदर में नहीं था। नहीं, मंदिर नहीं थी। देखिए पहले पीछे खंबा गड़ाया गया गली के अंदर, ठीक है। दूसरा खंबा ये स्कूल के बिल्कुल कोने पे गड़ाया गया। अब ये बताइए, स्कूल पहले इन्होंने स्कूल नापा, सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट ने बनाया, पब्लिक ने तो नहीं बनवाया। तो पहले आपने स्कूल नापा, ठीक है, समझ में आता है। जब तीसरी बार आप नपाई कर रहे हैं तो आप मस्जिद के पीछे से नपाई कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? पहले उसके अंदर में आ गया वो। मस्जिद उसके अंदर में आ गई, कैसे आ गई? आपको पहले पता नहीं था हमारा एरिया कहाँ तक है, आप हर बार एरिया कैसे बढ़ा रहे हैं अपना? तो ये इलीगल है, लीगल आप खुद बताइए मुझे। तो आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई थी? आवाज हम नहीं उठा सकते, आवाज उठाएगा सुप्रीम कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट में जो लोग जा रहे हैं वो आवाज उठाएंगे। आवाज यहाँ उठा के कोई फायदा नहीं है ना। वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनवाई भी हो रही है, हो रही है। तो आप क्या करेंगे? तो देखिए जो सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला लेता है या जो भी एक्शन सुप्रीम कोर्ट लेता है वो तो हमें मानना ही है। लेकिन हमारा फिर भी यही कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला ले वो हमारे हक में ले तो ज्यादा बेटर है, तो जिससे दूसरे को कोई प्रॉब्लम ना हो। और मेन बात सुप्रीम कोर्ट किसी के हक में नहीं लेता, जो सही होता है वही फैसला लेता है, वही लेगा। आप सही हो, उसके बाद आपके हक में आया ना है वो फिर पता ही चला। वो तो सबको मानना ही होता है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई नहीं है। 2023-24 में जब हुआ था ये, तो आपको याद होगा जब जी, याद है। यहाँ पे बुलडोजर आया था, उसके बाद से दंगा फसाद किए गए थे, पुलिस चौकी जला दिया गया था, ठीक। पत्रकारों को मारा गया था। ठीक। तो उस क्या लगता है कि वो सब चीजें गलती थी आप लोगों की, जो भी यहाँ के लोग देखिए, थे इसमें? पहली बात ये कि उसमें सब लोग इन्वॉल्व नहीं थे। जो लोग इन्वॉल्व थे आधे से ज्यादा लोग तो यहाँ के नहीं थे। दंगा जिसने भड़काया वो यहाँ के लोग नहीं थे। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ के लोगों ने पता लगा, अगर किसी ने मारा है तो लोगों ने बचाया भी उस केस में। ये नहीं कि सब लोग मार ही रहे थे या सब लोग, आपने ये भी देखा होगा कि लोग बचा भी रहे थे, लोगों ने निकाला भी। हर कोई दंगा ही तो था नहीं। जिन्होंने दंगा भड़काया उनको सजा भी मिली, जो पकड़े गए उनको सजा भी मिली। तो अब ये हम तो ये नहीं चाहते कि दंगा हो कहीं भी। वो हमने जिंदगी में पहली बार अपनी पूरी लाइफ में हमने पहला दंगा देखा और ना हम चाहते दोबारा उसको देखें। कोई भी नहीं चाहता किसी तरीके का दंगा। हिंसा से किसका फायदा होगा आप मुझे बताइए? किसी का फायदा है? लोग जेल में सड़ रहे हैं, लोगों के काम खत्म हो रहे हैं, किसका फायदा है दंगे भड़काने? आपको समझ में आ रहा है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता ना, वो जबरदस्ती करते हैं। लोगों को समझ में डर यहाँ पर आता है ये है, डर यहाँ पर ये भी है, पुलिस फोर्स तो खड़ी है, लेकिन कुछ भी फैसला आता है उसके बाद से भी कुछ ना हो जाए, डर इस बात की भी है। वो डर एक बार जब एक केस आपके सामने हो चुका है तो डर उस बात का है, इसलिए पुलिस प्रशासन हमारे सहयोग में खड़ा है। लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि दंगा भड़काया जाए। दंगा भड़काया जाता है, दंगा भड़काने वाले कौन होते हैं वो आप लोग भी जानते हैं, सब लोग भी जानते हैं कौन दंगा भड़काता है, किस लिए दंगा भड़काया जाता है देश के अंदर, ठीक है? वो सब जानते हैं किसने दंगा ऐसा कुछ तो नहीं होने वाला। नहीं, होने तो कुछ नहीं वाला, होने तब भी नहीं वाला था। लेकिन देखिए जो दंगा भड़काते हैं आप भी जानते हैं उनका अभी भी कोई भरोसा नहीं है और आगे भी कोई भरोसा नहीं है। दंगा भड़काने वाले को कोई भरोसा नहीं है। कोई दंगा यहाँ की पब्लिक ने नहीं भड़काया है। कोई नहीं की होंगे दंगा भड़काने वाला, यहाँ कोई नहीं है कोई। जी, हम लोग नहीं चाहते ऐसा कुछ भी हो। मेरा नाम एहतिशाम मिगरानी है। हम लोग नहीं चाहते, अब फैसला जो भी होगा इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे और उसको पूरी तरह से मानेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर ऐसा कुछ फैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट हमारे पुनर्वास का इंतजाम करे। हम यहाँ पीढ़ियों से रह रहे हैं, मैं अपने घर की तीसरी पीढ़ी हूँ। तीसरी पीढ़ी? जी। कितने साल हो गए आपकी पीढ़ी को यहाँ पर रहते हुए? सर, बम्बुलपुरा का इतिहास, आप जब भी हल्द्वानी का इतिहास उठा के देखेंगे तो हल्द्वानी से पहले आपको बम्बुलपुरा का इतिहास मिलेगा। कितने सालों से रह रहे हैं ये पूछ रहा हूँ आपके? जी, हमें तो यहाँ 50 साल से ज्यादा हो गए। हमारे दादा पहले दादा कहाँ से आए थे आप? सर इतनी तो नहीं मिल, लेकिन हल्द्वानी के और हिस्सों से लोग यहाँ के बसे। लेकिन जब हल्द्वानी नहीं था उससे पहले का ये बम्बुलपुरा है। अच्छा। जब रेलवे का नाम नहीं हुआ करता था आजादी से पहले, तब का ये बम्बुलपुरा बसा हुआ है। रेलवे भी नहीं था तब से है ये? जी, बम्बुलपुरा तब से है जब से यहाँ रेलवे नहीं था आजादी से पहले। रेलवे बाद में आया? रेलवे बाद में आया। अच्छा, तो रेलवे ने जो आया बाद में आया, तो इस आपके हिसाब से जो आपका एरिया पहले बसा हुआ था तो रेलवे ने आप लोग के एरिया को जो है कब्जा किया, ऐसा ऐसा? रेलवे ने कब्जा नहीं, बाद में आया है, मतलब ये होता है बाद में आया है। लेकिन रेलवे के पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि वो कह सके कि ये जमीन हमारी है। जबकि हमारे वहाँ लोगों के पास 100 साल पुराने पट्टे मौजूद हैं इस जगह के। अच्छा,
रेलवे के पास कोई प्रूफ नहीं क्यों? रेलवे के पास कोई प्रूफ नहीं है, वरना इतने सालों से कब का वो केस जीत चुकी होती। हमारे पास 100 साल पुराने पट्टे हैं हमारे लोगों के पास। हम यहाँ हाउस टैक्स दे रहे हैं, सड़क लाइट पानी के बिल दिए जा रहे हैं। अगर ये अतिक्रमण था तो ये सब क्यों हो रहा है यहाँ पे? क्यों हमसे हाउस टैक्स वसूला जा रहा है सालों से? अच्छा, ठीक है। तो हाँ, क्या कह रहे हो? अच्छा, आपका नाम क्या है? कुछ कह दो, बताइए आप बड़े बड़े। आपका घर कहाँ है? हमारे घर ये है सामने। यही सामने है? जी। इसके बगल में? जी आपका भी तो एरिया, आप इस स्पुतनिक एरिया में आ रहे हैं, अगर टूटा कार्रवाई कुछ की गई तो? जी हाँ हाँ, इस जब भाई साहब बता रहे हैं इस हिसाब से तो आ रहा है। तो आप कब से रह रहे हो आप? ये तो हम बाप दादा इलाही से रह रहे हैं, बहुत टाइम हो गया। हमारे दादा यहीं पे चले गए। यहीं से? हाँ, बाप चले गए, अच्छा। पर दादा पता नहीं, पर दादा आए थे कहाँ से? पता नहीं, ये तो इतनी नॉलेज नहीं, बहुत पुरानी बात हो गई। बहुत पुरानी बात। और दादा को काफ़ी टाइम हो गया ख़त्म हुए हुए, कम से कम कुछ भी नहीं तो 40 साल हो गए होंगे उनको ख़त्म हुए हुए, और वो भी बुजुर्ग होकर ख़त्म हुए हैं। अब ये जो फैसला आएगा उसके बाद में कुछ क्या सोच रहे हो? बस यही सोच रहा है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही सर निर्भर है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, तो फिर क्या आप लोग सामान वामान लेके जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? नहीं, ऐसे कैसे कैसे चल जाएंगे सर? कुछ तो करना ही पड़ेगा उनको। कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, कुछ तो सोचने पड़ा। सब मजदूर तबके का आदमी जाता है यहाँ पे, तो जैसे नहीं सरकार अगर कहीं आप लोग को जमीन दे रही है, कहीं और जमीन दे रही है, दूसरी जगह जमीन दे रही है, वहाँ पे रहने को बोल रही है, तो वहाँ जाएंगे? हाँ, तो हाँ, तो फिर चले जाएंगे वहाँ? जाना ही पड़ेगा वो। कोई व्यवस्था कर रही है तो? जी भाई साहब, आपका नाम? बिल्कुल नहीं भैया, यहीं के रहने वाले हो आप भी? हम तो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और यहीं के बासिंदा, यहीं के पैदा है, बस और कुछ नहीं। आपकी कुछ राय है इस पर? कार्रवाई अगर दिल से अड़ा तो सामने था यार। सुप्रीम कोर्ट से कुछ कहना चाहेंगे? अरे कुछ नहीं कहना हमने यार, ऊपर वाले से कहेंगे, हम किसी से नहीं कहेंगे। लेकिन बचाएगा सुप्रीम कोर्ट, ही आदेश उसी का ही है, सुनवाई वहीं पे चल रहा है। सबको ऊपर वाला रख रहा दुनिया में। तो देखिए, लोगों से थोड़ा बातचीत करके और वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये इलाका है, इस इलाके के लोग क्या कहेंगे, क्योंकि ये जितने भी बच्चे आपको नजर आ रहे होंगे ना, जितने लोग आपको नजर आ रहे होंगे, ये सारे लोग यहीं के रहने वाले हैं। इन सब का घर जो है इसी के अंदर आता है, जिस पर जो है सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सुनवाई के बाद जो फैसला आता है, क्या उस फैसले को यहाँ के लोग स्वीकार करेंगे? और यहाँ के लोगों से बातचीत किया, इनकी राय है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसके साथ यहाँ के लोग खड़े हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो भी बोलेगी मानेंगे। लेकिन इनका मानना है कि इनको भी कहीं इसका घर दिया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला लेता है तो इसके बदले कहीं भी इनको घर दिया जाए और रहने की इनकी व्यवस्था भी कराई जाए। धन्यवाद।